शांति। आज से 100 वर्ष पहले जबकि साइंस की इतनी इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो व्यक्ति समय और दिशा आसमान के तारों को देख करके ही चलते थे। रात्रि को उठते थे तो सितारों की लाइट और डायरेक्शन देख करके भाप जाते थे कि ये समय इतना हो चुका है, और उस अनुसार ही समय का अनुमान लगाते थे जो उनके हिसाब से सही होता था। अब पिता परमात्मा कहते हैं, इस अंधकारमय दुनिया में तुम आत्माएं चैतन्य सितारे हो। जैसे तुम्हारी अवस्था होगी, आत्माएं तुम आत्माओं से प्रेरणा लेकर के अपनी जीवन बनाएंगे। तो बच्चे, तुम जागते हो, तुम्हारी स्थिति अच्छी होती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हो। ये सृष्टि स्थूल सतयुग होता है। तुम्हारी 2 कलाएं कम होने से 14 कला होने से ये सृष्टि त्रेता युग कहलाती है। इसी प्रकार से जब तुम पतन की ओर आते हो तो ये संसार में हाहाकार हो जाता है। प्रकृति अपना कार्य करती है, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं तेज हवाएं चलती हैं, कहीं कुछ प्रकृति का प्रकोप होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि श्री कृष्ण की द्वारिका समुद्र में चली गई। तो बाप कहते हैं, तुम आत्माओं के पतन से सारी सृष्टि का पतन हो जाता है, तुम्हारे ही उत्थान से सारा संसार का उत्थान होता है। तुम सारे विश्व के लाइट हाउस, माइट हाउस हो। तुम ही संसार का भाग्य जगाने वाले भाग्यवान सितारे हो। तो पिता परमात्मा आकर के हम सभी आत्माओं की जो जोत है, जो बुझने ही वाली होती है, आत्मा की जो टिमटिमा रही होती है, तो दया के सागर, प्रेम के सागर, भाग्य विधाता, हमारे प्यारे पिता जिसे भगवान ईश्वर प्रभु कहते हैं, वो इस सृष्टि पर अवतरित होकर के पिता श्री ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के हम सब आत्माओं की ज्योति जलाते हैं, ज्ञान का घृत डालते हैं, और योग की लौ अर्थात हमारे साथ अब बाबा खुद ही कनेक्शन जुड़वाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझ बाप को तुम आत्माएं पुकारती आई, लेकिन मुझे पहचाना नहीं। मेरा यादगार सृष्टि पर होते हुए भी तुम्हें पहचान नहीं थी और तुम भटक गए थे। तो बाबा ने हमें पहले खुद की पहचान दी कि तुम शुद्धात्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, अजर अमर अविनाशी हो। मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूँ। तो मेरा भी रूप ज्योति बिंदु है, जिसका यादगार मंदिरों में शिव की प्रतिमा के रूप में, शिव लिंग जिसे शिव ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, उसकी पूजा कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं थी। और तुम बच्चों ने मुझ पिता को पाने के लिए चारों धामों के चक्कर लगाए, परिक्रमाएं लगाई, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो ज्ञान सागर पिता परमात्मा, जिसे कृपा निधान कहते हैं, वो आकर के अपना और अपनी रचना का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। कैसे आत्माएं सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो प्रधान, कलयुग में तमो प्रधान होते हैं। तो ये सृष्टि का भाग्य के सितारा तुम आत्माओं के ऊपर आधारित है। तो ये कलयुग के अंत में सितारा डूबने लगता है। तो बाप आकर के हमें तैरना हाथ पकड़ते हैं,
डूबे हुए आत्माओं को तैरना सिखाते हैं। तो बाप बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे समय को पहचानो, ये कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, ये संगम सुहाना, आने वाला सुखों का जमाना। जैसे बच्चे प्रातःकाल, दोपहर, शाम, रात्रि, फिर नया दिन अवश्य आता है, लेकिन रात्रि के बाद दिन आने से पहले बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं। इसी प्रकार कलयुग के अंत के बाद सतयुग आना ही है, ये सृष्टि का चक्र चलना है। लेकिन कलयुग पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है। तो इसको श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए केवल बाप ही निमित्त है, जिसे पतित पावन दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। तो जब तक पिता परमात्मा ना आए तब तक इस सृष्टि का उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप ने गीता में, पूर्व गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बाप अपने वायदे के अनुसार इस सृष्टि पर आ चुके हैं। पिता श्री ब्रह्मा के साधारण तन द्वारा हमको सहज गीता का ज्ञान दे करके हमारी बुद्धि का नाता अपने साथ जोड़ते हैं। बाप प्यार का सागर है, दया का सागर है। हम बच्चों को बार बार महसूस कराते हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी लाडली संतान हो, तुम ही हीरे जैसे थे, फिर आज कौड़ी जैसे बने हो। मैं आया हूँ तुमको हीरे समान बनाने के लिए। बच्चे यही समय है, जागो जागो, समय पहचानो और मुझ पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। देखो, समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है, समय की गति चलती ही रहती है। इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं, वो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। जागो जागो, समय पहचानो। बाबा बार बार कहते हैं, ये सृष्टि का बेहद का अमृत वेला है। मैं आया हूँ तुम आत्माओं को फिर से हीरे जैसा बनाने के लिए। तो ये संगम युग का जीवन हमारा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको ब्राह्मण बनाया। हम शूद्र थे, अब बाबा ने हमको द्विज बनाया है, दूसरा जन्म हुआ है। वर्तमान समय हम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी ईश्वरी संतान बाबा के लाडले बच्चे बन करके त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। तो बाप हमें आप समान बना करके सारी सृष्टि के आगे हमें प्रत्यक्ष करते हैं और हम आत्माओं को सैंपल बना करके सारी विश्व की आत्माओं को जगाते हैं। तो बाप जैसे लाइट हाउस वाइट हाउस है, हम बच्चों को भी लाइट हाउस वाइट हाउस बना करके सारे विश्व का कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम कल्प कल्प इस सृष्टि पर मुझ पिता परमात्मा के साथ सहयोगी बन करके इस कलयुगी पर्वत को सतयुगी बनाते हो। यही पहाड़ है जो गोवर्धन पर्वत दिखाया कि भगवान के साथ गोप गोपियों ने भी उंगली दी, अर्थात सहयोगी बने। तो यही वही पाठ रिपीट हो रहा है। भाग्य विधाता बाप हमारा सहयोग लेकर के, वास्तव में तो देखा जाए ये उन्हीं का ही दिया हुआ सहयोग है और हमें हमारे द्वारा ये कार्य निमित्त बना करके नाम हमारा करते हैं, काम बाबा करते हैं। तो अब बाबा कहते हैं, बच्चे इस कार्य को जो आत्माएं निमित्त बनती हैं वही भविष्य में विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते हैं। तो बाप ने आकर के हमको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भले भांति दिया है और वर्तमान समय हमारी झोली रोज रोज ज्ञान रत्नों से भरते हैं।
हमें पवित्र बना रहे हैं, योगी बना रहे हैं और दैवी गुणों से सजा करके विश्व महाराजा विश्व महारानी बना रहे हैं। तो हम हैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं। तो बाप हम पर न्योछावर होते हैं तो कहते हैं जो बच्चे मुझ पर द्वापर युग से भक्ति करते आए, मेरी भक्ति की है, मैं उसका फल आकर के ज्ञान देता हूँ और ज्ञान से ही सदगति होती है, जो वर्तमान समय बात कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।